प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 20 सालों में कभी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। पीके ने सीएम सम्राट चौधरी को घेरा। अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ। राहुल गांधी ने जेनजी स्टाइल में किया फ्रेंडशिप डे विश। ओडिशा में बाढ़ का खतरा, हीराकुंड से छोड़ा गया पानी कटक तक पहुंचा। 10 जिले हाई अलर्ट पर। डेहरी नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, ड्राइवर ने कबूला गुनाह। सोशल मीडिया के दावों से आर्थिक तंगी तक, क्यों मोरक्को से स्पेन की ओर उमड़ी 60,000 लोगों की भीड़। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता। नेपाल हिंसा का बिहार पर बड़ा असर, बॉर्डर के बाजार अब भी सूने, कारोबार पर गंभीर असर। उम्मीद से बेहतर रह सकती है पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ, भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। कुणाल खेमू की श्रीनगर पे पुश्तैनी हवेली, 9 से 3 हो गई सीढ़ियां, बहन ने दिखाई कोठे, कहां कश्मीरी पंडित का घर। CWG 2026 मीराबाई से लेकर नीरज चोपड़ा तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गोल्डन परफॉर्मेंस। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल यानी 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। उससे पहले इस सीट से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में कभी चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। कल जन स्वराज पार्टी की जीत के बाद सम्राट चौधरी के जाने का रास्ता खुल जाएगा। पीके ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी ने बीजेपी के आदेश पर हमारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं मतदान के दिन राजनीतिक पारा काफी गर्म रहा। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनके समर्थकों और मतदान अभिकर्ताओं को बिना किसी कारण के हिरासत में ले रही है। गोलघर के पास उनकी नगर पुलिस अधीक्षक मध्य ममता कल्याणी से तीखी बहस भी हुई। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि मंगलवार शाम से देर रात तक जन स्वराज के 20 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परेशान किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने न तो औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज की और न ही यह बताया कि उन्हें किस आरोप में हिरासत में लिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं को पहले अलग अलग थानों में रखा गया और बाद में उन्हें दानापुर ले जाया गया। जब मीडिया और पार्टी के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें फिर शाहपुर थाना शिफ्ट कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को फ्रेंडशिप डे पर लोगों को जेनजी स्टाइल में बधाई दी। उन्होंने मशहूर कोरियन फिंगर हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया और मजाक में कहा कि उन्हें अभी अभी इसका मतलब पता चला है। इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। आज का सबक, आज फ्रेंडशिप डे है और यह एक दिल है। सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई, ढेर सारा प्यार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के साथ ही अनौपचारिक बातचीत और युवाओं पर केंद्रित कैंपेन के जरिए युवा यूथ से जुड़ने की लगातार कोशिश की है। हाल के महीनों में उन्होंने कई बार छात्रों को संबोधित किया है, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात की है। इसके साथ ही कई भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट में जेनजी का जिक्र किया है। ओडिशा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हीराकुंड बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी रविवार को कटक के पास मुंडाली पहुंच गया, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए तटीय क्षेत्र के 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि नदी से सटे निचले क्षेत्रों में फिलहाल बाढ़ का कोई बड़ा संकट नहीं है। मुंडाली में जलस्तर बढ़कर रविवार सुबह 9 बजे 5.73 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया, जो शनिवार को 4.74 लाख क्यूसेक था। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता दिलीप कुमार राउत ने कहा, कटक के पास मुंडाली में जल स्तर बढ़ा जरूर है, लेकिन महानदी में उफान का सबसे खतरनाक समय बीत चुका है।
मुडाली में अधिकतम जल स्तर करीब 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। इससे पहले बृहस्पतिवार रात को मुडाली से सबसे अधिक 8.88 लाख क्यूसेक पानी बह चुका है। इंजीनियर इन चीफ राउत ने बताया कि महानदी में उफान का सबसे खतरनाक दौर गुजर चुका है। अगर इस इलाके में दोबारा भारी बारिश नहीं होती है तो अतिरिक्त पानी बिना बड़े नुकसान के निकल सकता है। औरंगाबाद जिले के बारुन थाना क्षेत्र में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शनिवार रात धनौती गांव के पास हुई इस वारदात के बाद मगध आईजी विकास वैभव ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि घटना की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी के ड्राइवर ने ही पुलिस को दी थी। पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछताछ शुरू की तो उसके बयान लगातार बदलते रहे। बता दें कि देर रात उस वक्त प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि डेहरी नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। विमल कुमार डेहरी स्थित लल्लन सिंह स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे सरकारी वाहन से पटना के लिए रवाना हुए थे। ड्राइवर की ओर से यह बताया गया कि औरंगाबाद जिले के बारुन थाना क्षेत्र स्थित धनौती पुल के समीप घात लगाए अपराधियों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी रुकवाकर विमल कुमार पर हमला बोल दिया। स्पेन के सेउटा में उस समय मानवीय संकट पैदा हो गया जब लगभग 60,000 माइग्रेंट्स मोरक्को से बॉर्डर पार करके जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के पास दाखिल हो गए। इस अचानक हुई घुसपैठ के कारण इलाके में भारी भीड़ भाड़ और तनाव फैल गया, जिसकी चपेट में आकर 67 लोगों की मौत हो गई। स्पेनिश सरकार के अनुसार इनमें से 48,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स कुछ ही घंटों के भीतर वापस मोरक्को लौट गए। वापस लौटने वाले कई लोगों ने सेउटा के अंदर बेहद खराब और दयनीय हालात का हवाला दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैड्रिड प्रशासन ने भविष्य में लोगों की ऐसी किसी भी बड़ी भीड़ को रोकने के लिए सेउटा के समुद्री तट के एक हिस्से पर 500 मीटर का मजबूत समुद्री बैरियर तैनात कर दिया है। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक पैसेंजर जहाज में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडोनेशिया के रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासार जा रहा था। तभी जावा के उत्तर पूर्वी तट के पास मदुरा द्वीप के पास इसमें आग लग गई। रेस्क्यू के लिए कई जहाज तैनात किए गए हैं। वहीं अधिकारी आसपास के पानी में तलाशी अभियान चला रहे थे। जहाज पर सवार लोगों को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल में हिंसा की घटनाएं कम होने और कई इलाकों से कर्फ्यू हटने के बावजूद इसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों में अब भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े बाजारों में ग्राहकों की कमी से कारोबार ठप पड़ा है। कहीं नेपाली ग्राहक नहीं पहुंच रहे तो कहीं यात्री सीमा पर ही फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं और ई रिक्शा चालकों को उठानी पड़ रही है। मधुबनी के जयनगर से सटे नेपाल के सिरहा और धनुषा जिले में शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया। इसके बावजूद भारतीय सीमा के जयनगर, लोकाहा और हरलाखी के बाजारों में रौनक नहीं लौटी। दुकानें खुली लेकिन नेपाली ग्राहकों की आवाजाही लगभग बंद रही। वहीं नेपाली ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहने से आवागमन भी प्रभावित है। बेहतर होते व्यापक आर्थिक हालात के बीच वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रह सकती है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी पिछली 3 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अब हमारा मानना है कि परिस्थितियां बदल चुकी है और पहली तिमाही की वृद्धि दर अनुमान से कहीं बेहतर रह सकती है।
दूसरी ओर अप्रैल 2026 तक आयातित महंगाई नियंत्रित रही, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। कुणाल खेमू की बहन करिश्मा खेमू अपने परिवार के साथ कश्मीर में अपने पुश्तैनी घर की यात्रा पर गई, जहां दशकों पहले उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह एक भावुक पल था। करिश्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने बड़े से बंगले का एक यादगार वीडियो शेयर किया। सैफ अली खान के जीजाजी और एक्टर कुणाल अब अपनी पत्नी सोहा अली खान और बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं। करिश्मा ने हमें पुराने घर में घुमाया और उनकी मां ने उन कमरों की ओर इशारा किया जहां कभी परिवार की अनमोल यादें सजोई थी। करिश्मा ने वीडियो में कहा, जो एक रात में छोड़ना पड़ा था, आज सालों बाद हम फिर श्रीनगर की गलियों में से होते हुए घर की ओर दहलीज तक पहुंच गए। स्कॉटलैंड के गलसागो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय एथलीटों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए। इसी मेडल टैली में भारत से आगे केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा ही रही। कुश्ती, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेल इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद बॉक्सिंग, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी धाक जमाई। भारतीय मुक्केबाजों ने पंचों की ऐसी बौछार की कि विरोधी पस्त हो गए। भारत को बॉक्सिंग से अकेले 7 गोल्ड मेडल मिले। महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिंग पर कब्जा जमाया। प्रीति पवार 54 क्रीगा, जैस्मिन लंबोड़िया 57 क्रीगा, साक्षी चौधरी 51 क्रीगा, अरुंधति चौधरी 70 क्रीगा और प्रिया घंघास 7 क्रीगा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।